तो हेलो व्हाट्सअप गाइज, आई होप आप लोग कैसे होंगे। देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। गाइज, आज की जो वीडियो होने वाली है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पे ये वीडियो होने वाली, क्योंकि वैकेंसी जो आई है TW एंड CW वालों के लिए ये वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो आप लोग को फुल डिटेल में ये वीडियो बताई जाएगी और मैं खुद फॉर्म को अप्लाई करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो उनका कॉल मारुति सुजुकी के तरफ से नहीं आता। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी का नाम है जो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड एंड जॉब प्रोफाइल की बात किया जाए एंड टेम्पोररी वर्कमैन एंड कैजुअल वर्कमैन, यानी कि TW का फुल फॉर्म जो होता है ये टेम्पोररी वर्कमैन होता है एंड CW का फुल फॉर्म जो होता है वो कैजुअल वर्कमैन होता है। अगर TW जो मतलब आपको कंपनी के रोल पे थोड़ा रखा जाता है, और अगर CW की बात की तो ये कॉन्ट्रैक्टर रोल पे रखा जाता है। तो CW होता है वो आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा एंड TW जो है वो आपको 7 मंथ के लिए रखा जाएगा एंड अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको 7 मंथ के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करूं तो वही 10th+ ITI है क्वालिफिकेशन। और एक बार मैं आपको ट्रेड बता देता हूं, और मैं खुद ऑनलाइन अप्लाई करके बताने वाला। तो ट्रेड जो रहने वाला है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, वर्कमैन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टूल्स मैकेनिक एंड डाई मेकर, स्पेशलिस्ट, प्रोसेस ऑपरेटर, ऑटोमोबाइल, ऑल टेक्निकल ट्रेड एलिजिबल। मतलब जो भी ऑल टेक्निकल ट्रेड में आते हैं सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया जो रहने वाली 18 से लेकर 26 साल रहने वाली एंड मेल कैंडिडेट। लोकेशन आपको मानेसर एंड गुड़गांवा प्लांट में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, सैलरी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। 38,500 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है और अप्लाई मोड ऑनलाइन। और इसमें बेनिफिट्स की बात किया जाए तो PF, SI, सेफ्टी शूज, यूनिफॉर्म, दिवाली बोनस और ईयरली बोनस, तो ये सारी चीज़ें मिलती है। ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल। तो देखिए CW में जो मेडिकल इंश्योरेंस है, क्योंकि मैंने CW किया हुआ था, तो उसमें आपको मेडिकल इंश्योरेंस 2 लाख रुपए तक आपका मेडिकल इंश्योरेंस रहता है और ड्यूटी टाइमिंग जो रहेगी 8 आवर्स रहेगी। ठीक है, और इन्होंने जो दिया है टू द फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि मैं इसके बाद ये वीडियो बनाने के बाद मतलब कि इसके बाद आपको अपना सारा डिटेल्स फिल करना है। फिर मेल पे आपके OTP आएगी, OTP डालने के बाद आपका आगे का प्रोसेस खुलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में ये दिखा रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस एंड ऑनलाइन टेस्ट, टेक्निकल मतलब टेक्निकल अप्लीकेशन। फिर उसके बाद दूसरा जो सिस्टम रहने वाला पर्सनल इंटरव्यू रहेगा एंड तीसरा रहेगा असिस्टेंट वेरिफिकेशन। चौथा आपका स्टेप रहने पर एम्प्लॉय मेडिकल चेकअप। पांचवा स्टेप रहने वाला कलर ब्राइटनेस एंड नॉट अलाउड, अगर आपके कलर ब्राइटनेस है तो आप अलाउड नहीं हो। छठवां रहने वाला है ज्वाइनिंग एंड ऑन ब्लड ग्रुप। सातवां होने वाला इंट्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग। इंटरव्यू एड्रेस जो ये लगाया जा रहा है तो ये आपको KKITI बकरबंधु धनबंद झारखंड में ये कैंपस लगाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कैंपस जा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप कैंपस नहीं जा रहे तो आपको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और ये अगर आप कैंपस जा रहे हो तो ये कैंपस 7 अक्टूबर 24 को मॉर्निंग 10 बजे का है। आप लोग को प्रातः 8 या 9 बजे तक इस लोकेशन पे पहुंच जाना है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूं, उसके बाद आपको वहां से नहीं हो रहा तो ये अगर आप कैंपस जा रहे हैं तो आप इस स्कैन कोड को डिटेल्स को फिल कर आप कैंपस में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद मैं अभी आपको अप्लाई करके फुल डिटेल में बताता हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहना। 33 82 21 82 21, ठीक है ना। अपने ईमेल आईडी को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। आज मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से भरा जाए कि आपको मतलब मारुति सुजुकी के द्वारा कॉल आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए दिया गया है सभी कॉलम को अनिवार्य है, मतलब सभी कॉलम भरना अनिवार्य है। ठीक है, फिर इन्होंने नोट्स में दे रखा है इस फार्म को भरते समय आपकी उम्र 25 साल 9 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे देखिए कि मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम है संजय कुशवाहा, जो कि ये वैकेंसी MP वाले के लिए मतलब 4 स्टेट वालों के लिए आया हुआ है। तो ठीक है, ये जो
इनका नाम है संजय कुशवाहा जी। तो सबसे पहले मैं इनका नाम भर के दिखा देता हूँ और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको हाइड कर देता हूँ। सेम जो जो कॉलम है आपको जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उसी तरीके से फिल करना है, फिर लास्ट में सबमिट भी करके आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने नाम को डालेंगे, तो आपका नाम जो भी XYZ होगा तो आप अपने फुल नाम को डालेंगे एंड डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे और फिर उसके बाद 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। फिर एक हो गया तो आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर पड़ेगा एंड दूसरा जो नंबर पड़ेगा वो आपका व्हाट्सअप नंबर पड़ेगा और उसके बाद ईमेल आईडी आप वहीं से पढ़ के आएगी जहाँ से आपकी OTP आई रहेगी। उसके बाद अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे मेल क्लिक करेंगे एंड मेल के लिए ही वैकेंसी है। अगर आपकी वैवाहिक स्थिति मतलब अगर आपकी शादी हुई है तो यहाँ पे विवाहित डालेंगे, अनर नहीं तो अविवाहित डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप आधार कार्ड को डालेंगे एंड पैन नंबर डालेंगे। ब्लड ग्रुप आपका जो भी होगा वो आप अपने ब्लड ग्रुप को डालेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं परमानेंट एड्रेस, अस्थाई पता, मतलब आपका जो भी अस्थाई पता होगा। तो सबसे पहले आप अपने हाउस को डालेंगे, जो भी आपका हाउस होगा, जैसे कि मेरा 22 एकड़ के है तो आप अपने 22 एकड़ को डालेंगे। फिर उसके बाद आपका विलेज जो भी होगा आप अपने विलेज को डालेंगे। मैंने जैसे अपना विलेज डाल दिया शाहपारा। तो ये वैकेंसी जो है यूपी वाले, एंड देखिए आपको स्टेट दिखा दिया इस वैकेंसी में मतलब 4 स्टेट वाले इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये वैकेंसी CW वाले कैंडिडेट एंड TW वाले कैंडिडेट दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे मैंने यूपी को सिलेक्ट कर लिया एंड ज़िला मैंने यहाँ पे अयोध्या डाल दिया है। मेरा ज़िला अयोध्या इस पर नहीं आ रहा है तो फैज़ाबाद मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। फैज़ाबाद मेरा ज़िला आ गया फैज़ाबाद। वहाँ का पिन कोड नंबर जो रहने वाला 224206 रहेगा, 224206। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डालने के बाद परमानेंट एड्रेस में फिर वर्तमान पता डालना पड़ेगा कि आप वर्तमान में कहाँ पे हो, ठीक है। तो वर्तमान में जो आपका वो डलेगा यहाँ पे सेम मकान नंबर आ जाएगा एंड विलेज आपका आ जाएगा, फिर स्टेट आ जाएगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी एंड पिन कोड नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद फैमिली डिटेल्स भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फैमिली डिटेल्स नहीं भरते हो फिर आगे आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आपका फादर नेम डालना पड़ेगा और फिर एंड फादर की उम्र डालनी पड़ेगी एंड फादर, अगर आपके फादर का व्यवसाय मतलब कि आपके फादर क्या करते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन डालेंगे एंड एक मतलब कृषि है तो कृषि डालेंगे एंड अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो जॉब वाला डालेंगे, ठीक है। और उसमें डालना है मतलब प्रतिमाह आपके वर्ष की कितनी इनकम होनी चाहिए। तो आप मैक्सिमम 6,000 रुपये या 8 से 6,000 रुपये आप लोग प्रतिमाह डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने मादर का नाम डालेंगे एंड मादर की उम्र डालेंगे और मादर का व्यवसाय, तो मादर के व्यवसाय में आपको गृहिणी डालना है, ठीक है। उसके बाद इसमें सेम प्रोसेस जो फादर वाले में आपने डाला है और यहाँ पे मादर वाले में भी पड़ेगा। और पत्नी है तो आप पत्नी का भी डिटेल्स फिल करना, अगर नहीं है तो आप नहीं मतलब फिल करना। उसके बाद आपके कितने भाई बहन है, ये सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट रहती है। तो अगर आपके पास 2 भाई और एक मतलब दो बहन और एक भाई हो तो आप लोग देखना है वहाँ से, क्योंकि जिन कैंडिडेट के पास बहन ज़्यादा रहती सबसे पहले उनके पास रिक्वायरमेंट भेजी जाती है। तो ठीक है, तो आप लोग को अगर आपके पास 2 बहन हैं या 3 बहन है तो आप अच्छे से फील कर देना। अगर आपके पास एक भी बहन नहीं है तो आप 1-2 बहन का ऐसे ही नाम डाल देना, ठीक है। उससे डालने से ये रहता है कि हाँ इस कैंडिडेट के पास बहन नहीं है लेकिन बहन है, ये काम करने के लिए इच्छुक रहेगा और आप घर में सबसे बड़ा मतलब दिखाना, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बहन का नाम डालेंगे एंड जो भी एज रहेगी उनकी एज डाल देंगे और यहाँ पे स्टडी डालेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिमा कितनी इनकम है, तो यहाँ पे स्टडी डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेम यहीं पे आ रहा है, फिर इंट्रोडक्शन डिटेल्स आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है 10वीं का मतलब 10th क्लास का इंट्रोडक्शन। फिर आपने जहाँ से आपने 10th किया है अपने स्कूल का नाम डालेंगे एंड यूपी बोर्ड है तो आप यूपी बोर्ड को डालेंगे एंड पासिंग ईयर आपका क्या है तो आप पासिंग ईयर को डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेक्ट स्टार्ट ईयर जो भी है स्टार्ट ईयर डालेंगे एंड परसेंटेज जो भी 10th में बना होगा अपने परसेंटेज को डालेंगे, ठीक है। और आप लोग उसके बाद 12th का आप मतलब 12th के भी इंट्रोडक्शन भर सकते हैं लेकिन बट 12th का नहीं भरना है आपको, क्योंकि ये जो वैकेंसी है 10th प्लस ITI है तो आपको 12th का डिटेल्स नहीं भरना है। एनीथिंग
एनी अदर ग्रेजुएशन, तो आपको ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स नहीं फिल करना है, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन अगर आपने दिखा दिया तो भी आपका कॉल आना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि वो सिर्फ 10th प्लस ITI वाले ही कैंडिडेट को लेती है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे आ जाना, ITI डिटेल्स डालना है। तो ITI में आपने कॉलेज का नाम डालेंगे, आप जिस कॉलेज से ITI किए हैं, फिर उसके बाद ITI का लोकेशन डालेंगे, जहाँ पे आपका ITI का लोकेशन रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप डालेंगे ITI मतलब प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, तो आप जो भी होगा आप वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। आप अगर प्राइवेट से किए तो प्राइवेट डालेंगे, एंड गवर्नमेंट से किए तो गवर्नमेंट डालेंगे। और फिर ITI परिषद मतलब आपका NCVT है या SCVT है, और आपका ट्रेड जो भी ट्रेड रहेगा तो आप लोग वो डाल देना। जैसे कि मेरा फीडर था, मैंने फीडर आपको डाल दिया, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे डाल के दिखा रहा हूँ, तो ताकि इसी तरह से आप अपने चीज़ को इसमें फील कर सको, ठीक है। ITI की पासिंग ईयर जो रहेगी आपकी जो भी होगी XYZ आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परसेंटेज, आपका परसेंटेज मायने रखता है। अगर आप 50% से कम है तो भी आपका चांस नहीं है, ठीक है। तो आप लोग का 50% के ऊपर होना चाहिए ITI में। अगर आप अप्रेंटिस किए हो तो अच्छी बात, अगर आप अप्रेंटिस नहीं किए हो तो नो पे सिलेक्ट ही रहने देना, ठीक है। अगर अप्रेंटिस किए हो तो आप यस पे करे हुए, फिर अप्रेंटिस का भी डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। और हैव योर वर्क मतलब कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, और एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं भरना। अगर एक्सपीरियंस होगा तब भी मत भरना, क्योंकि मारुति सुजुकी फ्रेशर ही कैंडिडेट वाले को लेती है, तो आप लोग के पास एक्सपीरियंस है तो तब भी नहीं भरना, ठीक है। अगर अदर इन्फॉर्मेशन में आपको भरना है तो कंप्यूटर नॉलेज मतलब कंप्यूटर का ज्ञान भर सकते हैं इसमें। MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट बेसिक, सब पे मतलब बेसिक पे आप क्लिक कर देना, ठीक है। और इसके बाद आपके लिए यहाँ पे दिखा रहा होगा क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग है, तो यहाँ पर नो है तो नो रहने दीजिए। क्या आप 4 पहिए वाहन चला लेते हैं, तो यहाँ पे यस कर देना। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आप यहाँ पे यस कर देना, ठीक है। अगर आप कोई तीसरा ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पे क्या दिए हैं, क्या आप मृगी रोगी से संबंधित है, तो यहाँ पे आपको नो रहने देना है, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ें आ रहे हैं हर एक डिटेल्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ना। अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। जहाँ जिसके अकॉर्डिंग होगा आप उसी की अकॉर्डिंग आपको करना है। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आ गया, हैव यूर अप्लाइड टू मारुति सुजुकी, क्या आपने पहले MSIL में आवेदन किया। अगर आवेदन भी किए होंगे तो आपको नो पे टिक करना है, ठीक है, ना कि एस पे नहीं करना है। क्या आप मारुति सुजुकी में SAMG के साथ है या हाँ का वितरण, यहाँ पे तो आपको हाँ क्लिक करना होगा, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे किसी कोई परमानेंट को अगर जान रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं जान रहे हैं तो नो पे ही क्लिक कर दो। अगर आप जान रहे हो तो उनकी स्टाफ ID मांगेगा, टाइम पासवर्ड मांगेगा, ये सब चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको यहाँ पे नो ही क्लिक कर दो। उसके बाद दिया हुआ है निम्नलिखित संबंधियों में से कई वर्तमान में मारुति सुजुकी के साथ काम कर रहे हैं या पहले काम कर चुके हैं। अगर आप काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, और TW की वैकेंसी है कि अगर आपका TW2 रहेगा तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। और इसके बाद नोट्स में इन्होंने दिया है, किसी भी दस्तावेज को अपलोड करने से पहले सुरक्षित करें कि दस्तावेज का आकार 100 KB से अधिक दस्तावेज नहीं होना चाहिए। दस्तावेज का समूह 1.5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर आपको फ़ोटो साइज़ जो रहने वाली है सिर्फ 100 KB की आपको यहाँ पासपोर्ट साइज़ अपलोड करना है। फिर उसके बाद प्रमाण पत्र 10th का, फिर अगर आप 12th का नहीं करना है ITI का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ठीक है। फिर आधार कार्ड का आपको अपलोड करना है, एंड आधार कार्ड के बाद पैन कार्ड का फ़ोटो जो आपको अपलोड करना पड़ेगा। कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे भी आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तब आपका फॉर्म सबमिट होगा। इसके बाद आप यहाँ पे व्यक्तिगत इसको अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद आपको अपने फॉर्म को सबमिट करना है, क्योंकि मैं आपको सबमिट करके दिखाऊंगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैंने सारी चीज़ नहीं भर पाया, मैं तो ये आपको एक सिर्फ एग्ज़ाम के तौर पे बता रहा था। जब आप सारी डिटेल्स को फिल कर दोगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये भर जाएगा, ठीक है। अगर जिस दोस्त का ये फॉर्म फिल नहीं होगा तो एक बार मुझे इंस्टाग्राम ID पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हो, एंड यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।